उवैस रब्बानी के साथ प्रोग्राम में एक शिया आलिम अपने मसले इमामत को साबित करने के लिए रिवायात बयान कर रहा है और उसके साथ कुछ लोग अहले सुन्नत कहलवाने वाले बैठे हैं और वो ये नहीं कहते कि जो आप बात बयान कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं चुप हैं। ये बात हमने भी काफ़ी दफ़ा की और लोगों ने भी की कि जिस तरह ये बयान करते हैं अहले सुन्नत कुतुब के अंदर इस तरह मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग क्योंकि बयान करते हैं इसलिए हमें बताना पड़ता है फिर से कि इनकी बात ठीक नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये बात अपने मतलब की बना रहे हैं, है नहीं इनके मतलब की, ये बात को बिगाड़ कर अपने मतलब की बना रहे हैं। तो कहता है कि अहले सुन्नत कुतुब के अंदर 12 आइम्मा का जिक्र है कि 12 इमाम होंगे। का जो लफ्ज़ है वो बशमूल बुखारी और मुस्लिम और सियाह सित्ता में तकरीबन शायद 5 किताबों में रिवायत सतकुनुल आइम्मतु मिन बादी इस्नता अशर, उससे अख्ज़ भी किया गया है कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे जो हुज़ूर ने फरमाया। कहीं 12 वज़ीर का लफ्ज़ है, कहीं नकीब है, कहीं खुलफा है, खुलफा। हालांकि अहले सुन्नत कुतुब के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, 12 आइम्मा का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अगर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनसे आप इमाम का मतलब अमीर ले लें तो फिर क्योंकि अमीर तो आया है हदीस की किताबों में, खुलफा भी आया है, 12 उमरा खुलफा या फिर वली भी ले सकते हैं अमीर, लेकिन 12 आइम्मा होंगे इसका जिक्र कहीं नहीं है। पहली बात यह है कि ये हदीस जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस की मुख्तलिफ कुतुब में मौजूद है। सही बुखारी के अंदर मौजूद है 7222 नंबर पर, 7223 नंबर पर। सही मुस्लिम के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1821 और 1822 पर, और 1821 पर देखें तो 4705 नंबर से 4710 नंबर तक तकरीबन ये रिवायात मौजूद है। लेकिन किसी रिवायत के अंदर, और बाकी कुतुब में भी मौजूद है, किसी रिवायत के अंदर 12 आइम्मा का नाम नहीं है, 12 इमाम मज़कूर नहीं है, 12 खुलफा है, 12 अमीर है, लेकिन 12 इमाम ये हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। पहली बात यह है कि जो अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं वो नहीं है, इमामत नाम की कोई चीज़ हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर ये 12 खुलफा से 12 इमाम मुराद लें तो क्या लिया जा सकता है? कतन नहीं, क्योंकि हदीस के अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है ला यज़ालु हाज़ल अम्रु अज़ीज़न इलस्नई अशर खलीफा। तो इधर क्या इस्तेमाल हुआ है कि दीन इस्लाम गालिब रहेगा कब तक? 12 खुलफा तक। क्या रहेगा? गालिब रहेगा, मगलूब नहीं रहेगा। तो जो आइम्मा ये कहते हैं और कहते हैं कि उनका दीन मुसलमानों के दीन से हटकर था, जो आम मुसलमान अहले सुन्नत बताते हैं, और वो गालिब नहीं रही, ये कहते हैं कि वो मजलूम रहे। हाँ, हम भी मानते हैं उन पर जुल्म हुआ, ये अलग बात है, लेकिन मज़हब उनका ख़त्म नहीं किया गया। अगर कहें कि उनका मज़हब अलग था, एक अलग मज़हब था और वो 12 इमाम थे, तो वो तो गालिब नहीं रहे। तो इधर हदीस में तो है कि वो गालिब रहेंगे, जब वो गालिब नहीं रहे तो वो 12 कहाँ से हो गए? इधर तो है कि वो गालिब रहेंगे, इस्लाम गालिब रहेगा। तो इस्लाम तो इनके दौर में जो ये कहते हैं कि इस्लाम था वो तो गालिब नहीं रहा, इस्लाम तो वो गालिब रहा जो हम मानते हैं, इनका इस्लाम तो गालिब नहीं रहा। अगर इस हदीस को मानना है तो फिर ये साबित करें कि आपके 12 खुलफा जो आप इमाम के तौर पर पेश कर रहे हैं वो क्या गालिब रहे? क्या जो दीन आप उनकी तरफ से पेश करते हैं क्या वो गालिब रहा? कतन नहीं। तो पहली बात यह है कि हदीस के अंदर इमाम का लफ्ज़ नहीं है। अगर आप खलीफा से इमाम मुराद लें
तो एक शर्त यह है कि दीन गालिब रहेगा उनके दौर में, और आपके कहने के मुताबिक आपके आइम्मा के दीन में दौर में उनका दीन गालिब नहीं रहा। जब उनका दीन गालिब नहीं रहा तो वो 12 खुलफा कहाँ से हो गए? और हदीस में तो ये भी है कि वो कुरैश में से होंगे, और आप कहेंगे कि ये भी कुरैश में से हैं, तो फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना कहते कि वो मेरी नस्ल में से होंगे या मेरे अहले बैत में से होंगे? बाकी जगहों पर तो आप कहते हैं अहले बैत, लेकिन इधर तो अहले बैत नहीं है, इधर तो कुरैश है। कुरैश तो एक बड़ा ख़ानदान है, बड़ा कबीला है, फिर भी बात नहीं करते। आपके कहने के मुताबिक ये कुरैश में से ये भी तो है, मान लिया, लेकिन गालिब होना, और कुछ रिवायत में ये भी है कि उम्मत का उन पर इज्तिमा होगा, और आपके तो किसी इमाम को जिसको आप इमाम मानते हैं उस पर इजमा नहीं हुआ।